तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने अपवर्क के प्रोफाइल को किस तरह से ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं ताकि आपको क्लाइंट्स ढूंढने की ज़रूरत ना पड़े बल्कि क्लाइंट्स खुद चल के आपके पास आए। ये मेरा अपवर्क का प्रोफाइल है। तो आपने सबसे पहली चीज़ तो देखनी है जो अपना अपवर्क का टाइटल है, यानी आप जिस वो काम कर रहे हैं। जैसे मैंने लिखा हुआ है फुल स्टैक ई कॉमर्स डेवलपर, ये मेरी एग्जैक्ट डिस्क्रिप्शन है। आप अपनी अपनी एग्जैक्ट डिस्क्रिप्शन डालनी है, लेकिन थोड़ी सी लंबी करके, अगर आप मतलब अभी क्लाइंट्स नए नए ढूंढ रहे हैं तो उसको थोड़ा सा लंबा करके आपने पूरी एक बतानी है कि आप क्या एग्जैक्टली कर रहे हैं, क्या क्लाइंट्स को क्या फ़ायदा पहुंचा रहे हैं। ठीक है। उसके अलावा आपने जो अपना रेट डालना है वो रियलिस्टिक डालना है और अच्छा डालना है। बहुत थोड़ा डालेंगे तो फिर भी क्लाइंट्स यही समझेंगे कि आप एक ऑर्डिनरी से फ्रीलांसर है, पार्ट टाइम है या बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं है। अगर आप एक अच्छा रेट डालेंगे तो उनको यही होगा कि आप अपने काम के बारे में बहुत ज़्यादा सीरियस है। ठीक है। उसके बाद एक अच्छी सी आपने डिस्क्रिप्शन डालनी है। याद रहे ये डिस्क्रिप्शन आपके सर्च इंजन रिजल्ट्स में भी अपीयर हो सकती है, तो जो भी आप कीवर्ड्स यूज़ करेंगे तो आप उनको अच्छा करके डालेंगे तो ये आपका सर्च इंजन के लिए भी बहुत अच्छा होगा। इसमें आपने जितना अच्छा हो सके अपने आप को एक्सप्लेन करना है और क्लाइंट को इस तरह से बताना है कि आप क्लाइंट के लिए वाकई फ़िक्रमंद है, यानी उसके बिज़नेस के लिए वाकई में फ़िक्रमंद है। अगर जैसे आप क्योंकि देखें, अगर आप क्लाइंट की नज़र से सोचें तो अगर आप क्लाइंट हों और आप ढूंढ रहे हैं एक फ्रीलांसर, तो आप ये देखें कि सबसे पहले क्या चीज़ क्लाइंट्स देखते हैं। तो अगर मैं मिसाल के तौर पर क्लाइंट हूँ और मैं एक फ्रीलांसर ढूंढना चाहता हूँ, मिसाल के तौर पर एक फुल स्टैक डेवलपर ढूंढ रहा हूँ, तो मुझे क्या करना है, क्योंकि मुझे अपने लिए एक बहुत अच्छी ऐप बनानी है, मतलब एक बहुत अच्छी समझ लें वेब ऐप बनवानी है। और वो वेब ऐप ऐसी हो जो लॉन्ग टर्म काम आए। ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं सबसे पहले देखूँगा कि आप हो क्या, फिर मैं देखूँगा डिस्क्रिप्शन में कि आपने किस किस टेक्नोलॉजीज़ में काम किया हुआ है। मैंने सारी टेक्नोलॉजीज़ यहाँ पर मेंशन की हुई है अपनी जैसे। उसके अलावा मैं ये देखूँगा कि आपका एक्सपीरियंस कितना है, आपने एक्सपीरियंस यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। और मैं ये देखूँगा कि आप मतलब एज क्लाइंट के लिए क्या ऑफ़र कर रहे हो, क्या उसको ऐसी चीज़ बेनिफिट में दे रहे हो कि वो आपको ही सिलेक्ट करे बजाय इसके क्या किसी और को सिलेक्ट करे। इसके अलावा वो देखें कि आपके जो पास्ट वर्क है वो कितना रिलेट करता है। मैंने एक पोर्टफोलियो में डाला हुआ है यहाँ पर अपना काम, जो कि मेरे क्लाइंट्स के हिसाब से होगा। इसी तरह से जो मेरी वर्क हिस्ट्री वो भी यही बताएगी कि मेरा काम कितना रेलिवेंट है। लेकिन खैर ये तो तब होगी जब आप क्लाइंट्स लाना शुरू करेंगे, और ये तब भी बनेगी अच्छी जब आप अगर एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स पे काम कर रहे हैं और बेशक वो कम कीमत पे कर रहे हैं, लेकिन वो इतना अच्छा आप करके दे रहे हैं उनको कि वो उसको देख के इम्प्रेस हों और आपके पास रिटर्निंग क्लाइंट्स बहुत ज़्यादा आ रहे हों, बार बार आ रहे हों। तो ये तो इतनी चीज़ें वो लोग काफ़ी ज़्यादा देखेंगे क्लाइंट्स। स्किल्स आपकी मेनली देखेंगे, लेकिन जो चीज़ आपकी देखेंगे वो पास्ट हिस्ट्री और आपका पोर्टफोलियो। ये लाजमी पोर्टफोलियो जो है आपने लाजमी अपना अच्छा बनाना है। इसमें आप जो है सैम्पल वर्क डाल सकते हैं, सैम्पल के तौर पर प्रोजेक्ट्स बना के वो डाल सकते हैं जो मतलब जिनके लिंक्स भी अवेलेबल हों, कोशिश करें, या नहीं भी हों तो स्क्रीनशॉट्स हों, ऐसे प्रोजेक्ट्स हों जो कि आप मतलब एक हॉबी के तौर पर कर रहे हो, लेकिन आप करके उनकी स्क्रीनशॉट लेके उसके ऊपर डाल सकते हैं। या आपका पास्ट वर्क है जो आप किसी जॉब में किया हो, आपने मतलब आपने जॉब की हो, उसमें आपने कोई ऐसे प्रोजेक्ट्स बनाए हो तो आप उसको भी डाल सकते हैं। लेकिन हाँ, ख्याल रखिएगा जो भी आप डाल रहे हैं वो आपको डालने की परमिशन हो या ना हो, क्योंकि एनडीए साइन किया हो आपने, और फिर आप वो डालें तो वो आपका एनडीए ब्रेक करेगा, तो इस चीज़ का ख्याल रखना है। फिर उसके अलावा यहाँ पर हमारे पास एक जो चीज़ अपवर्क में आती है वो है प्रोजेक्ट कैटलॉग। प्रोजेक्ट कैटलॉग ये होता है कि बजाय इसके कि आप मतलब है वहाँ पर फीड पोस्ट में जाके जॉब्स ढूंढते हैं, इसमें ये होता है कि आप अपना एक कैटलॉग डाल देते हैं, बना के गिग बना के डाल देते हैं कि मैं इतने में ये काम करके दूंगा, तो क्लाइंट्स खुद उसको देखते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा फ़ीचर है। इसमें बहुत सारे आप जितने ज़्यादा हो सके और अच्छे करके प्रोजेक्ट्स बना के डालें, कैटलॉग बना के डालें, तो कोई ना कोई क्लाइंट आपके पास लाजमी इसके ऊपर टच करेगा। मेरे पास भी एक क्लाइंट इसी एक की वजह से आया था, और वो काफ़ी बड़ा क्लाइंट और काफ़ी अरसे का चल रहा है, तो इट्स अ वेरी गुड थिंग। उसके बाद टेस्टिमोनियल से, अगर आपके पास क्लाइंट्स पास क्लाइंट्स है तो आप उनसे
या कोई जॉब कहीं पर आप एम्प्लॉयड हैं तो वहाँ पर आप उनसे टेस्टिमोनियल लेके यहाँ डाल सकते हैं। पास्ट एम्प्लॉयमेंट की हुई आपकी कोई पास्ट जॉब हिस्ट्री, उसमें कोई आपका कोई ऐसा बंदा है जो आपको इंट्रोड्यूस कर सकता है क्लाइंट के तौर पर, वहाँ पर आप इसको डाल सकते हैं। लेकिन उसमें ये होता है कि आप उसका लिंक्डइन प्रोफाइल होगा तो वो उससे वेरीफाई वगैरह करते हैं अपवर्क वाले कि ये टेस्टिमोनियल वाकई में सही भी है या नहीं। तो इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि जो टेस्टिमोनियल आप डाल रहे हैं वो वैलिड, मतलब ये है एक किस्म का सही होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए, झूठा नहीं होना चाहिए एक तरह से, यानी कि फ़ेक नहीं होना चाहिए। फिर सर्टिफिकेशंस अगर आपके पास कोई हैं तो वो डाल दें। बाकी चीज़ें इतनी ज़्यादा ख़ास इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये है कि अच्छा है अगर आपके डाल दें तो बहुत अच्छा है। एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री अगर आपकी है तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाती है, वो भी लाजमी डालें। लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आपकी डिस्क्रिप्शन है, जो कि आपने बहुत अच्छी और बड़ी करके डालनी है, क्योंकि बहुत से लोग जो है ना वो यही चीज़ मिस कर देते हैं, डिस्क्रिप्शन को नहीं डालते, जिसकी वजह से वो जो क्लाइंट देखता है उसको तो वो कहता है कि वो ये बंदा तो सीरियस नहीं है इतना। जब आपकी डिस्क्रिप्शन एक अच्छी लग रही होगी दिखने में और काफ़ी लंबी चौड़ी होगी और अच्छे अल्फाज लिखे होंगे, क्लियर, कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं होंगी, तो वो एक बहुत पावरफुल इम्पैक्ट डालेगी। थैंक यू।